Today we are going to solve the IQ questions that are important part of this test. The first question that we are going to solve वो ये कह रहा है कि if you rearrange the letters BARBIT bar bit you would have the name of। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा जहन लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये रेबिट आ रहा है सीधा सीधा जहन के अंदर ना, क्योंकि इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो कोई कोई कंट्री टाइप भी नहीं बन रहा, कोई सिटी भी नहीं बन रहा, कोई ओशन भी नहीं बन रहा। तो इसको देखेंगे आप सेंस लगाओगे तो आपको रेबिट ही नजर आएगा। अगर आप आर को स्टार्ट के अंदर ले जाएंगे, उसके बाद ए और आर की जगह पर आप बी को रखेंगे तो ये सिंपली रेबिट हो जाएगा। तो दिस इज एनिमल। यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक लेवल का कॉमन सेंस लगाना है। लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर कह रहा है कि सलमा 12 years old is 3 times as old as her sister. Salma, 3 years old, is 3 times as old as her sister. How old will be Salma when she's twice as old as her sister? मतलब के सवाल को हम समझे पहले कि सलमा अभी 12 years की है और वो उसकी जो एज है वो 3 times है अपनी सिस्टर की, मतलब 3 times बड़ी है। अगर सलमा 12 साल की है तो उसकी जो सिस्टर है वो उससे 3 times छोटी है। और सलमा की एज उस वक्त कितनी होगी जब उसकी एज डबल हो जाएगी अपनी सिस्टर के साथ। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है तो हमें जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं यहाँ पर। लेट सपोज कि एज ऑफ सलमा इज एक्स, जो कि 12 years है। सलमा की एज जो है ना वो 12 years है और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। और सलमा की जो सिस्टर है उसकी एज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि सलमा इज 12 years ओल्डर देन हर, सॉरी, 3 times ओल्डर देन हर सिस्टर। तो मतलब कि अगर हमें सलमा की सिस्टर की एज निकालनी है तो हमें 3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें उसको सिंपली 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सलमा 3 times ज्यादा बड़ी है अपनी सिस्टर से। उसकी एज को, उसकी सिस्टर की जो एज होगी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे सलमा की एज को तो हमें मिल जाएगी 4 years। ठीक है। और ये एक्स जो है वो सलमा की एज है और वाई जो है वो सलमा की सिस्टर की एज है। तो देखिए यहाँ पे 3 times जब हम सलमा की सिस्टर की एज को करें तो वो इक्वल हो रही है सलमा की एज के। अब आगे ये कह रहा है हाउ ओल्ड विल बी सलमा। ठीक है, मतलब आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम टाइम। तो हम यहाँ पे जेड सपोज करें कि आफ्टर जेड ईयर्स सलमाज एज विल बी एक्स प्लस जेड, क्योंकि सलमा की एक एज तो अभी है एक्स, एक एज तो उसकी अभी है 12 years जिसको हमने एक्स सपोज किया था। तो सलमा की अभी की एज जो है वो एक्स है। और आफ्टर जेड ईयर्स इट विल बी एक्स प्लस जेड, मतलब एक्स 12 years है और उस 12 के अंदर हम जो कुछ ऐड करेंगे, कुछ ईयर्स जो हमने सपोज किए जेड। तो जब ये वाली एज हो जाएगी सलमा की, मतलब सलमा की अभी वाली एज और प्लस में जेड ईयर्स, जब सलमा की ये वाली एज हो जाएगी सलमा विल बी ट्वाइस इन कंपेरिजन टू हर सिस्टर। ठीक है, इन कंपेरिजन टू हर सिस्टर सलमा विल बी ट्वाइस। मतलब सलमा की ये वाली जब एज होगी आफ्टर जेड ईयर्स एक्स प्लस जेड, जब सलमा की ये वाली एज होगी तो सलमा की सिस्टर जो है उसमें भी जेड ईयर्स ऐड होंगे क्योंकि वो भी कुछ सालों के बाद की बात होगी। और उस टोटल का सलमा की एज होगी वो ट्वाइस होगी, तो हमने यहाँ पे 2 times कर दिया। मतलब ये एज सलमा की, ठीक है, ये एज सलमा की और ये सलमा की सिस्टर की एज वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड सलमा की एज होगी और वाई प्लस जेड होगी सलमा की सिस्टर की एज। और सलमा की सिस्टर की एज को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगी सलमा की एज के, जो जेड ईयर्स के बाद होगी। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y प्लस 2z। हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया y के साथ और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया z के साथ। तो ये हो गया 2y और ये प्लस हो गया 2z। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y प्लस 2z। अच्छा, अब क्योंकि ये जो x है, इस x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, x हमारा किसके बराबर है, 3y के बराबर है। यहाँ पर देखिए x यहाँ पर 3y के बराबर है। शुरू में हमने x को निकाल लिया था कि x बराबर होगा 3y का। तो मैं x की जगह पे 3y लिख सकता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x की जगह पे 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2y प्लस 2z। बाकी क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 2y यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। दिस विल बी सिंपली y, और यहाँ पे z प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 2z में से एक z को माइनस करेंगे तो z बचेगा। मीन्स के y विल बी इक्वल टू z।
और y की वैल्यू हमारे पास पहले ही मौजूद है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। देखें यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, 4 ईयर्स, तो y हमारा होगा 4, देयरफॉर z विल बी 4 ईयर्स, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, क्योंकि ये पूछ रहा था हाउ ओल्ड विल बी सलमा व्हेन शी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। हमने जेड निकाल लिया, जेड मतलब ये निकला कि कितने सालों के बाद ये सिचुएशन जाके बनेगी, तो वो होगी आफ्टर 4 ईयर्स। अब सलमा की अभी एज जो है वो है 12 ईयर्स, यहाँ पर देखें 12 लिखा हुआ है सलमा की करंट एज, और जो डिफरेंस निकला 4 साल के बाद, तो मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया तो 16 ईयर्स हो गया। और जो सलमा की सिस्टर है उसकी एज अभी जो है वो है 4 ईयर्स, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, उसमें भी हम +4 करेंगे तो 8 ईयर्स हो जाएगा। देखें सलमा की एज अब 4 साल के बाद डबल हो जाएगी, 8 का 2 टाइम्स होगा 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसके अंदर फर्दर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि लाइट बल्ब, यहाँ पर स्पेलिंग प्रॉब्लम मिस्टेक है, BILB नहीं BULB होगा, लाइट बल्ब इज टू फिलामेंट एज व्हील इज टू रोड स्पोक ऑटोमोबाइल पुली, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो ये IQ का प्लस में ये आपकी इंग्लिश वोकेबलरी का भी टेस्ट है ना। बेसिकली आपको इन वर्ड्स का पता होना चाहिए इस तरह के सवालों को हल करने के लिए। अब बल्ब और फिलामेंट का रिलेशन, यहाँ पर आपने देखना है कि बल्ब और फिलामेंट का रिलेशन क्या है, और फिर आपका व्हील का वही सेम रिलेशन इनमें से किसी के साथ बनाना होगा। देखिए फिलामेंट जो होती है वो ये जो थ्रेड है ना इनसाइड, ये जो इनसाइड एक थ्रेड है, इस थ्रेड को जो यहाँ पे एक थ्रेड होता है जिसमें करंट पास होता है और यहाँ पे आपका बल्ब जो है वो लाइट अप होता है, तो इस ये जो थ्रेड लाइक चीज है ना बल्ब के अंदर, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये चीज बल्ब के अंदर होती है, ठीक है ना। तो बल्ब के अंदर एक चीज होती है, इनका रिलेशन आपस में क्या है कि बल्ब है और उस बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, एक तो इसके अंदर होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फिलामेंट नहीं होगी, बल्ब के अंदर ये वाली चीज नहीं होगी फिलामेंट, तो बल्ब रोशन ही नहीं होगा, मतलब बल्ब बल्ब का जो है ना पर्पस ही फेल हो जाएगा और बल्ब आपका यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही रिलेशन हमने व्हील का देखना है इन चीजों के साथ, व्हील का रोड के साथ। पहली बात कि व्हील जो है रोड उसके अंदर भी नहीं होता व्हील के। दूसरी बात अगर रोड ना हो तो भी व्हील तो व्हील है, व्हील बगैर रोड के भी किसी और चीज पे भी चल जाएगा। दूसरी चीज, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एक बड़ी चीज होती है और उसका पार्ट होता है व्हील, ठीक है ना। अगर ऑटोमोबाइल ना हो तो खाली व्हील भी चल सकता है, खाली व्हील भी होता है। फिर एक पुली, पुली का भी व्हील के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब ये एक वर्ड आ रहा है स्पोक। स्पोक बेसिकली कहते हैं ये जो वायर्स होती है ना टायर के बीच में, टायर के सेंटर में जो लाइंस होती हैं, वायर्स होती हैं जो इस व्हील को सपोर्ट करती हैं। और ये अगर वायर्स ना हो ये बीच में, या रिम, आजकल कार्स के अंदर ये यहाँ ये वाला काम रिम करती है कार के टायर के अंदर, और बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल के टायर के अंदर ये स्पोक्स होते हैं आपके ना, ये वायर्स जो होती हैं, अगर ये वायर्स नहीं होंगी इसके अंदर तो ये टायर कोलेप्स कर जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा टायर इनसाइड। और ये सपोर्ट करती हैं टायर को ना खुला रखने में, और होती भी टायर के अंदर है। तो बल्ब का जो फिलामेंट के साथ रिलेशन है वो व्हील का स्पोक के साथ रिलेशन है। ये कलर पुली का अलग है, आप कंफ्यूज नहीं हो गया। यहाँ का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, मतलब कि व्हील का रिलेशन स्पोक के साथ वही है जो बल्ब का रिलेशन फिलामेंट के साथ है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि विच वन ऑफ द लेटर इज लीस्ट लाइक द अदर्स, अदर थ्री। इन 4 लेटर्स के अंदर आपने देखना है कि कौन सा लेटर जो है इनके अंदर डिफरेंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा अपना विजुअल सेंस, अपना सेंस ऑफ सी, उसको हम थोड़ा सा देखें और इनके हम डायमेंशंस को देखें, तो इनके अंदर क्या हमें चीज नजर आ रही है। एक कॉमन चीज नजर आ रही है जो मुझे, वो ये कि देखें इसके अंदर लाइंस जो 3 है, एफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, और 2 ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3 लाइंस बन मिला के एफ बना। के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 3 लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन और 2 ये इंक्लाइंड लाइन है, एक ये और एक ये वाली 3 लाइन। जेड के अंदर भी आप देखोगे तो 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये इंक्लाइंड लाइन, मतलब ये 3 लाइन मिलके जेड बन रहा है। तो ये टॉप वाले तीनों जो लेटर हैं इनके अंदर 3 लाइन्स आ रही हैं। जबकि ई के अंदर आप देखोगे तो एक वर्टिकल लाइन है और 3 फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आ रही है 4 लाइन्स, तो ये वाला लेटर जो है ना डिफरेंट है बाकी रेस्ट ऑफ 3 से, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन मेक द बेस्ट कंपैरिजन, मिल्क इज टू ग्लास एज अ लेटर इज टू। मिल्क और गिलास वही सेम चीज है, यहाँ पर भी आपने एनालॉजी देखनी है कि मिल्क का गिलास के साथ जो रिलेशन है वो लेटर का इनमें से कौन किसके साथ रिलेशन है। पहले हम देख लेंगे मिल्क का गिलास के साथ क्या रिलेशन होता है।
मिल्क एक चीज होती है और जिसको हम पोर करते हैं गिलास के अंदर। गिलास एक कंटेनर होता है। मिल्क और गिलास के रिलेशन के अंदर गिलास जो होता है वो एक कंटेनर का काम करता है ना। और उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं कि मिल्क को हम पोर करते हैं। ठीक है। अब लेटर जो है वो हम किसके अंदर, एनवलप के अंदर इनसाइड डालते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एनवलप। मतलब लेटर को हम क्या करते हैं, एनवलप के अंदर डालते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।